and welcome back to our channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो 2020 MCQ सीरीज थी उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए पार्ट 2 आया है सामने। ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो यूपी पीएससी देने वाले हो अभी या तो फिर यूपीएससी हो, कुछ भी हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज वीडियो को दीजिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसमें टाइमर चलेगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है ये। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। रूल वही रहेगा कि 10 सेकंड का यहाँ पे टाइम मिलेगा आपको और उस 10 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है। और आंसर दे के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं या कैलकुलेट कर लीजिए, जैसा भी आपको बेनिफिशियल लगे। तो आइए चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो कहता है व्हाट इज आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ऑफ ईस्टर्न इंडिया। किसे हम प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोलते हैं। पहला जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, या फिर बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड, या फिर कोची कोत्तानद बैंगलोर मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। आपका समय शुरू होता है अब। टाइमर खत्म हो गया। ऑप्शन है ए आंसर, मतलब जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है विच इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पहला ऑप्शन है कैपिटल वर्क ऑफ डेवलपमेंट इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नागालैंड, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस एंड नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर हो गया है। आंसर आता है स्क्रीन पे। आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। Now come to the next question, who has released is vision for the national data and analytical platform। किसने यहाँ पे अपना विजन नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए रिलीज करा है। नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म। ऑप्शन सामने ए ऑप्शन है, ए आंसर है यहाँ पे, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग हैज रिलीज्ड इट्स विजन फॉर द नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच आर्टिकल सेज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19F, आर्टिकल 31, आर्टिकल 300A एंड आर्टिकल 301। एंड here you go। The answer is C, that is Article 300A. Previously, it used to come under Article 19 Part F and was secured in Article 31 also, but right now it is under Article 300A. Now come to the next question, that is which state has issued an order in 2000 providing 100% reservation to the scheduled tribe candidate. Option 1 is Chhattisgarh, second is Uttar Pradesh, third is Madhya Pradesh, and the fourth is Andhra Pradesh. And your time starts now. Option D is the answer, that is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is the state which has issued an order in the 2000 which has provided 100% reservation to the scheduled tribe candidate. This was recently in news because Supreme Court said that it is not good and 100% reservation will demotivate all the general and the other caste OBCs employees. I mean people. Now come to the next question, that is हु नोटिफाइज शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। शेड्यूल एरिया के स्टेट के अंदर कौन नोटिफाई करता है। प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर, और गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग प्रेसिडेंट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Option A is the answer. That is, president after consulting the governor notifies the scheduled area in the state. Now come to the next question, that is, who is empowered to direct that any particular law of parliament and state assembly is either not applicable or can be applied with certain modification and exceptions to scheduled areas? Chief Minister, Governor, President, or none of the above? So is the answer, that is option B, governor. Governor has this power कि वो modify कर ले, एक्सेप्ट या फिर modification किसी लॉ के अंदर कर दे या exceptions कर दे, या कह दे कि applicable नहीं होगा किसी भी एरिया में. ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल एरियाज के अंदर ये ऐसा कह सकते हैं. गवर्नर के पास ये पावर होती है, लेकिन ये कंप्लीटली नया लॉ इसकी जगह पे नहीं ला सकते, ये पावर नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आंसर विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, मतलब इस जो लॉ है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इस लॉ के अंदर डोमिसाइल्स को कैसे डिफाइन करा गया है? एनीवन हु हैज रिसाइडेड फॉर 15 years in the union territory of Jammu and Kashmir or has studied for a period of 7 years and appeared in class 10th and 12th examination. Second, children of government officials who have studied Jammu and Kashmir of a total of 10 years. Third, children of such residents of Jammu and Kashmir who reside outside Jammu and Kashmir but their parents should fulfill any of the condition which is provided, or all of the above. And your time starts now. Option D is the answer. That is all of the above. All these things are necessary अंडर द लॉ ऑफ डोमिसाइल्स की डेफिनेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं. नाउ जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट plead or act in any court or before any authority within the territory of India. Which article says this? Article 124 part 7, Article 127, Article 122 or Article 72? And your time starts now. Option A is the answer. That is article number 124 part 7 says that retired Supreme Court judge cannot plead or act in any court or before any authority within the territory of India. Now come to the next question. The extension of Rajya Sabha election beyond the prescribed term has been approved to इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट. मतलब ये जो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले थे इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है. तो इसी के चलते यहाँ पे न्यूज है कि भाई ये प्रिस्क्राइब टर्म जो भी टर्म होता है राज्यसभा के इलेक्शन का उससे ऊपर यहाँ पे करा गया है. इसको ईसीआई ने करा है किस एक्ट के तहत? सेक्शन 156 इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, सेक्शन 153 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और सेक्शन 152 in the Representation of People Act 1951. 156, 153, 153 or 152. And your time starts now. Answer is option C, that is section 153 in the Representation of People Act 1951 के अंदर हुआ क्या है कि राज्यसभा के इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है कोविड-19 के चलते ईसीआई के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा? 30, 35, 25 और 32. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आंसर इज ऑप्शन ए. मतलब 30 साल की उम्र होनी चाहिए अगर आपको मेंबर बनना है राज्यसभा का, और लोकसभा के लिए वही इस उम्र को 25 साल रखा गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कहता है आंसर विद रेफरेंस टू राज्यसभा. पहला स्टेटमेंट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. दूसरी बात है नन ऑफ द अबव. जो नोटा है इसको अप्लाई करा जाता है राज्यसभा की पोलिंग के टाइम पे, और राज्यसभा के पोल के अंदर सिस्टम होता है ओपन बैलेट का, और आपका समय शुरू होता है अब.
समय खत्म। ऑप्शन सामने, ऑप्शन डी मतलब 1 एंड 3। पहली बात एकदम सही है। राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के राज्यसभा के अंदर, इनको इलेक्ट करा जाता है। इलेक्टेड मेंबर जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं वो करते हैं। और तीसरी बात कि राज्यसभा के पोल्स में ओपन बैलेट होता है, बल्कि नोटा इसमें नहीं होता। नोटा सिर्फ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज वाले में डायरेक्ट इलेक्शंस में यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि who can call for a floor test in any time he objectively feels a government in power has lost confidence of the house? Chief Minister, President, Speaker or Governor? And your time starts now. समय खत्म। ऑप्शन डी आंसर है, मतलब गवर्नर। गवर्नर यहाँ पे अगर फील करते हैं कि जो सरकार है उनका कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर नहीं है, तो ये फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं अपनी, इनकी मतलब सरकार की मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं यहाँ पे गवर्नर जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि हु हैज द पावर ऑफ एडजर्नमेंट सिंड है? किसके पास पावर होती है एडजर्नमेंट सिंड है की? प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? और आपका शुरू समय होता है अब। समय खत्म हुआ। ऑप्शन बी कह रहा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के केस में होते हैं स्पीकर, राज्यसभा के केस में होते हैं चेयरमैन। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर सकते हैं हाउस को। और सिंड डे का मतलब होता है कि जब बताया ना जाए कि हम फिर से हाउस कब मिलेगा, फिर से रीअसेंबली कब होगा, ये ना बताएं, कोई फिक्स डेट ना दे और बस कह दें कि हाउस इज अर्जेंट, तब उसे कहते हैं डाई। डाई समझ लीजिए, डाई का मतलब मर गया, ठीक है, पता नहीं है कब आएगा वापस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि भाई रिसेंटली विच स्टेट हैज अडॉप्टेड विलेज वॉलंटियर सिस्टम? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? समय खत्म हुआ। ऑप्शन है बी मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट करा है विलेज वॉलंटियर सिस्टम, है ना। काफी कुछ है इसमें। यहाँ पे लोगों को चुना जाएगा, उनको पैसे दिए जाएंगे और उन लोगों के लिए कुछ करना होगा विलेजेस के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है ऑन विच डे नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड? 6 अप्रैल, 22 सितंबर, 24 अप्रैल या फिर 21 जनवरी? तो समय खत्म होता है। ऑप्शन है सी मतलब 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी समय 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करा गया था और जो है ये पंचायत को लाया गया था और वही 1993 में जो है वो फोर्स में आया था वो एक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज स्वामित्व स्कीम रिसेंटली इन न्यूज? दैट इज स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, स्कीम टू गिव 1000 रुपीज टू लैक्टेटिंग मदर्स, स्कीम ऑन स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स अप टू 16 years of age, या इट मैप रूरल इनहैबिटेड लैंड्स यूजिंग ड्रोन्स एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड्स? तो समय खत्म होता है और ऑप्शन आता है आपके सामने। ऑप्शन डी आंसर है कि ये मैपिंग करेगा रूरल की जो लैंड है इसको ड्रोन वगैरह से, है ना, या लेटेस्ट सर्वे मेथड से। तो काफी हेल्प होगी देखने में कौन कहीं कहाँ कब्जा है, क्या है, लोन वगैरह मिलने में भी आसानी होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्या बात सही है? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लैंग्वेज को डिक्लेयर कर सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, या लैंग्वेज जो कि हाई कोर्ट की है वही रहेगी लैंग्वेज सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी जब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट ना कहें? तो या फिर दोनों, या तो फिर कुछ भी नहीं इन दोनों में से। तो आइए टाइमर शुरू करते हैं। ऑप्शन सी इज द आंसर, मतलब दोनों ही बातें सही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है किसी लैंग्वेज को सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए, और लैंग्वेज जो कि हाई कोर्ट की होगी यही लैंग्वेज रहेगी सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी जब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट ना डायरेक्ट करे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज आर्टिकल 312 सेज? आर्टिकल 312 क्या कहता है? पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाएगी राज्यसभा के द्वारा।
है ना, जब मतलब ऐसे बता दूंगा मैं, ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड इफ राज्य सभा डिक्लेयर्स बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 majority. Second is all India service can be created by simple majority of the Lok Sabha. Third, power of the president to promulgate the ordinance or the power of the speaker to adjourn the house. And your time starts now. ऑप्शन ए इज द आंसर, दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज तब बनी जाएंगी अगर राज्यसभा में यहाँ पे रेजोल्यूशन हो जाए, उसे सपोर्ट करा जाए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। और इसका लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि आंसर विद रेफरेंस टू लोकपाल कंप्लेंट रूल्स 2020। पहला है नो कंप्लेंट कैन बी फाइल अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स अंडर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और कोस्ट गार्ड एक्ट। सेकंड इज फॉरेन नेशनल्स कैन आल्सो लॉन्च कंप्लेंट विद passport as their identity proof, and third is all complaint can be made in the languages in the 8th schedule apart from English, या फिर all of the above, and your time starts now. तो भाई टाइम होता है खत्म और ऑप्शन आता है डी मतलब ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी बातें सही हैं लोकपाल कंप्लेंट रूल 2020 को लेके। तो आपको कैसी लगी मेरी सीरीज ये मुझे कमेंट करके बताएं, अपने आंसर को भी कमेंट करके बताएं, लाइक करें इस वीडियो को, अगर अच्छी लगी शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो। सब्सक्राइब करें अपने खुद के चैनल सिर्फ आईएएस को, और ज्वाइन करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन से। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप मुझे कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।